हेलो फ्रेंड, कैसे हैं आप लोग। आई होप आप लोग अच्छे होंगे। गुड मॉर्निंग, वेलकम टू एएस मैथ एकेडमी। आज की जो क्लास होने वाली है वो ट्रेपजियम बेस्ड क्वेश्चन की होगी, देन परसेंटेज की होगी। चलिए डायरेक्टली चलते हैं क्वेश्चन की ओर। तो पहले जानेंगे अंदर ट्रेपजियम होता क्या है। ट्रेपजियम क्वाड्रिलेटरल का ही पार्ट है, क्वाड्रिलेटरल की पार्ट है जिसकी 4 साइड्स होती है, 4 साइड होती है। लेकिन इसमें कंडीशन ये है कि जो 2 साइड होती है वो पैरेलल होती है। जो ये साइड, इस साइड की क्या होगी, पैरेलल होगी। तो 2 साइड होगी, क्या होगी, वो पैरेलल होगी। उसे क्या बोलेंगे, ट्रेपजियम बोलेंगे। 2 साइड पैरेलल, कंडीशन 2 साइड पैरेलल है। ये बीच हमारा ये हाइट होती है, ये हमारे पैरेलल साइड। ये छोटी वाली साइड है h1, स्मॉल h1 कह लो, ये कैपिटल बड़े वाले s, ठीक है, साइड ही बड़ी है। ये ट्रेपजियम कंडीशन है। अब कर रहे हैं पैरेलल साइड ऑफ ट्रेपजियम 15 सेंटीमीटर 8 सेंटीमीटर। स्मॉल साइड है तो ये क्या हो गया हमारी 8 सेंटीमीटर, ठीक है। एंड ट्रेपजियम 15 सेंटीमीटर, बड़ी वाली साइड कितनी होगी 15 सेंटीमीटर। इफ द डिस्टेंस बिटवीन देम, इन दोनों के बीच का डिस्टेंस मींस h इक्वल टू 10 सेंटीमीटर। व्हाट इज द एरिया ऑफ ट्रेपजियम। और फार्मूला याद करेंगे एरिया ऑफ ट्रेपजियम का। एरिया ऑफ ट्रेपजियम इक्वल टू 1/2 सम ऑफ पैरेलल साइड, सम ऑफ पैरेलल साइड इनटू हाइट, सम ऑफ पैरेलल साइड इनटू हाइट। 1/2 सम ऑफ पैरेलल साइड मींस क्या, 8 and 15, 8 plus 15। हाइट, हाइट जो बीच का डिस्टेंस है यही इसका हाइट है। 2 1 से 2, 2 5 से 10। इन दोनों का सम करेंगे 23 into 5, ये आंसर आएगा 3 5 से 15, 5 कैरी 1, 2 5 जो 10 और 1 115 सेंटीमीटर स्क्वायर। नाउ second question, a garden is the form of trapezium whose parallel side is 40 meters and 22 meters। इसी में करेंगे 42 meters। स्मॉल साइड क्या हमारे 40 meters, ये कर लो 40 meters। तो इसी फॉर्मूले पे एरिया ऑफ ट्रेपजियम पे क्या कर ले हम, एरिया ऑफ ट्रेपजियम पुट कर दे 1/2 सम ऑफ पैरेलल साइड इनटू हाइट। 1/2 सम ऑफ पैरेलल साइड कितना है 40 and 22 मीटर। 40 प्लस 22 इंटू हाइट, डिस्टेंस बिटवीन, जो डिस्टेंस है वही हमारी हाइट है। डिस्टेंस कितनी है 12, 2 1 से 2, 2 6 से 12। अब दोनों का सम करेंगे कितना लेगा 62 इंटू 6, 6 2 जा 12 कैरी 1, 6 6 जा 36 और 1 37, 372 मीटर स्क्वायर, मीटर स्क्वायर। क्वेश्चन नंबर थर्ड, क्वेश्चन नंबर थर्ड है द एरिया ऑफ ट्रेपजियम्स ऑफ हाइट 10 सेंटीमीटर। जो हाइट दिया है क्वेश्चन नंबर थर्ड का आंसर है हाइट इज इक्वल टू 10 सेंटीमीटर। एरिया, एरिया ऑफ ट्रेपजियम 240 सेंटीमीटर स्क्वायर। जो गिवन है वो राइट कर लेंगे। इफ द लेंथ ऑफ वन ऑफ इट पैरेलल साइड इज 25 सेंटीमीटर, फाइंड द लेंथ ऑफ अदर साइड। वन साइड क्या है, मान लो L1 की बात करें, L1 की बात, वन साइड L1 इज 25 सेंटीमीटर। तो सेकेंड साइड जो होती है L2 इज व्हाट, L2 इज व्हाट। फॉर्मूला पुट करेंगे एरिया ऑफ ट्रेपजियम इक्वल टू 1/2 सम ऑफ पैरेलल साइड इनटू h। एरिया ऑफ ट्रेपजियम, एरिया ऑफ ट्रेपजियम्स गिवन है 240 इक्वल टू 1/2। इसमें हाइट गिवन है, सम ऑफ पैरेलल साइड, इसमें एक दिया 25, सेकेंड अननोन है जो भी L2 है, ठीक है, इनटू h। h मतलब क्या है 10 सेंटीमीटर, ठीक। ये 2 से 5 पावर में, ठीक है। अब ये हो गया 240 इक्वल टू 5 से मल्टीप्लाई करेंगे आएगा 125 प्लस 5L2। अब 240 ये प्लस सेकेंड साइड जाएंगे, राइट से लेफ्ट में जाएंगे तो साइन चेंज हो जाएगा, प्लस है तो माइनस 5L2। अब 10 में से 5 सब्ट्रैक्ट करेंगे 5, ये हो गया 3 में से 2 गया 1 और 2 में से 1 सब्ट्रैक्ट गया 115। अब ये मल्टीप्लाई में इसको डिवाइड कर देंगे, 5 1 से 5, 5 2 जो 10, 5 3 जो 15। L2 जो अदर साइड है
इसी को बोलेंगे अदर साइड, उसकी वैल्यू क्या आ गई 23 सेंटीमीटर्स। ठीक है, ये थर्ड का आंसर है। अब यहीं पे हम देख लेंगे फोर्थ का आंसर, क्वेश्चन नंबर 4 का आंसर। क्वेश्चन नंबर 4 देखते हैं यहाँ पे, फाइंड द हाइट ऑफ ट्रेपेजियम, फाइंड द हाइट ऑफ ट्रेपेजियम मतलब h इक्वल टू व्हाट, इसमें हाइट निकालनी है, सम ऑफ लेंथ हुज बेस इज 50 सेंटीमीटर्स एंड हुज एरिया, बेस दिया, बेस सम ऑफ बेस साइड 50 सेंटीमीटर, सम ऑफ द लेंथ हुज बेस, सम दोनों का सम दिया है, मतलब यहां जो दिया बेस मतलब यहां पे दिया है L1 प्लस L2 की वैल्यू 50 सेंटीमीटर्स, और एरिया दिया है, एरिया ऑफ ट्रेपेजियम जो गिवन है वो गिवन है 500 सेंटीमीटर स्क्वायर। ठीक है, तो फॉर्मूला क्या है, एरिया ऑफ ट्रेपेजियम इक्वल टू 1/2 सम ऑफ पैरेलल साइड इनटू h। ये हाइट निकालनी है हमको, एरिया ऑफ ट्रेपेजियम 500 इक्वल टू 1/2 सम ऑफ पैरेलल साइड गिवन है 50 सेंटीमीटर, एच निकालना है, ये 2 से हम डिवाइड कर देंगे कितनी बार 25 बार, ये 500 ये मल्टीप्लाई, सेकंड साइड जाएगा तो डिवाइड, यदि राइट का मल्टीप्लाई है तो लेफ्ट में ले जाना है तो डिवाइड करेंगे, यदि डिवाइड में है तो मल्टीप्लाई करेंगे, h 25 1 से 25 25 2 से 50 और 0 है तो 0, मतलब h की वैल्यू कितनी आ गई 20 सेंटीमीटर। दिस इज द राइट आंसर, सेंटीमीटर है तो सेंटीमीटर में आंसर आ गया। क्वेश्चन नंबर 5 को देखेंगे, क्वेश्चन नंबर 5, क्वेश्चन नंबर जो 5 है, इफ द एरिया ऑफ ट्रेपेजियम इज 210 सेंटीमीटर्स, एरिया ऑफ ट्रेपेजियम गिवन है 210 सेंटीमीटर स्क्वायर। ठीक है, एंड हाइट इज हाइट गिवन है, हाइट इज 14 सेंटीमीटर, हाइट इज 14 सेंटीमीटर, इफ द पैरेलल साइड ए डबल। अब हमारा ये है कि इफ द पैरेलल साइड इज डबल, लेट पैरेलल साइड let parallel one side and another side, अनदर साइड क्या है, यदि पैरेलल साइड वन साइड x है तो कर इसका डबल, यदि x है तो डबल क्या हो जाएगा 2x। ठीक है, यदि a लेते तो क्या लिखते हैं 2a लिखते, b लेते तो 2b लिखते। ठीक है, अब आंसर करना, फाइंड दिस टू पैरेलल साइड, दोनों साइड को बतानी है कितनी है, तो एरिया ऑफ ट्रेपेजियम सेम फॉर्मूला बेस क्वेश्चन, एरिया ऑफ ट्रेपेजियम 1/2 बाय सम ऑफ पैरेलल साइड इनटू हाइट। ठीक, एरिया ऑफ ट्रेपेजियम गिवन है 210, 1/2 सम ऑफ पैरेलल साइड क्या होगी x प्लस 2x इनटू h, h की वैल्यू है 14, 2 से सिंपलेस्ट कर देंगे, कितना लेगा 7, 2 1 2 डिवाइड कर दे 2 7 14। अब 7 से डायरेक्टली क्या कर देंगे, के लिए एक स्टेप बढ़ाते हैं, अब डायरेक्टली कर देंगे मल्टीप्लाई में, तो देन डिवाइड में, x और 2x 3x, 7 3 21 0। ठीक है, 7 3 और ये 3 से करेंगे, अभी भी देखो 30, ये डिवाइड मल्टीप्लाई है तो डिवाइड x, ये 10 बार में, x की वैल्यू कितनी आ गई 10 सेंटीमीटर, x की वैल्यू 10 सेंटीमीटर, और सेकंड साइड है वो डबल है, डबल मतलब 2 इंटू 10 इक्वल टू 20 सेंटीमीटर। ठीक है, स्क्रीनशॉट ले लीजिए। अब परसेंटेज देखते थे, परसेंटेज क्या होता है, परसेंटेज को हम समझते हैं। अब देखेंगे हम परसेंटेज की वीडियो। ठीक है, परसेंटेज क्या होता है, परसेंटेज किसी भी नंबर को 100 के टर्म में 100 के टर्म में बताना ही परसेंटेज कहलाता है। किसी भी नंबर को यदि 100 के टर्म में रिप्रेजेंट कर रहे हैं तो परसेंटेज कहलाएगा। जैसे आप सुनिए, जैसे आपको लिख दे रहा है 100, 100 है तो 100 में आप लिख रहे हैं 5, 100 में 100 नंबर मान लीजिए, 100 नंबर है, 100 नंबर में 5 नंबर कोई पा रहा है, इसका मतलब कितना परसेंटेज है 5 है। यदि कोई 10 पा रहा है तो 10 परसेंटेज है। जैसे मान लो आपने 100 रुपया लिया, बोला कि 10 रुपया मेरे पास है 100 में,
तो कितना परसेंटेज हुआ, तो उसको बोलेंगे 10%। तो किसी भी नंबर को 100 के रिस्पेक्ट में रिप्रेजेंट करना ही परसेंटेज कहलाता है। आप समझेंगे, जैसे कोई नंबर है, पहले दो चीज समझ लेंगे, पहले ये दो चीजें। जैसे कोई नंबर ए है, इसको हमको परसेंटेज में करना है, तो इसमें हम 100 से मल्टीप्लाई करेंगे, देन परसेंटेज लिख देंगे। टू कन्वर्ट परसेंटेज, परसेंटेज में करना है तो कोई भी नंबर है उसमें 100 मल्टीप्लाई करके परसेंटेज लिख देंगे। ऐसा होता क्यों है वो भी बता रहे हैं। जैसे कोई नंबर ए है, इसमें हमने 100 से मल्टीप्लाई कर दिया और 100 से डिवाइड कर दिया, क्या कोई दिक्कत है? नहीं दिक्कत है। IC को 1 into 100, इसको लिख सकते हैं 1/100। IC 1/100 को भी परसेंटेज बोलते हैं। किसी भी नंबर को 100 के रिस्पेक्ट में बताना वही परसेंटेज कहलाता है। क्या कहलाता है? परसेंटेज। मतलब 100 है, 100 में 1 है, तो ये क्या है? परसेंटेज है। मतलब 1/100 को ही परसेंटेज बोला जाता है। यदि हम कहें कि कोई परसेंटेज क्या होता है, तो 1/100 को ही परसेंटेज बोला जाएगा। ठीक है ना? हमेशा याद रखेंगे, जहां परसेंटेज है इसको उसको रिमूव करना है। अब दूसरी बात ये कि परसेंटेज है, जैसे ये बी लिखा है, बी इंटू परसेंटेज, ठीक ऐसे लिखा हुआ है। अभी परसेंटेज हटाना है हमको, फ्रैक्शन में करना है, तो क्या करेंगे? इसको बी, जब भी फ्रैक्शन में करेंगे तो परसेंटेज की वैल्यू क्या होता है? 1/100। मतलब परसेंटेज को हटा देंगे और 100 से डिवाइड कर देंगे। यदि किसी नंबर को परसेंटेज में करना है तो मल्टीप्लाई कर देंगे 100 से, परसेंटेज लगा दिया, ठीक, राइट। एंड यदि कोई परसेंटेज में दिया, उसको फ्रैक्शन में करना है, तो हमने उस परसेंटेज को हटाया और 100 से डिवाइड कर दिया। ऐसा क्यों हो रहा है? क्योंकि परसेंटेज की वैल्यू 1/100 होती है। यदि परसेंटेज करना है तो 100 से मल्टीप्लाई, 100 से डिवाइड करना पड़ेगा इक्वल करने के लिए। 1/100 की वैल्यू परसेंटेज है, ये परसेंटेज हो गई और 100 लगा दिए। यदि परसेंटेज हटाए तो 100 से डिवाइड कर दिए, क्योंकि 1/100 होता है। चाहे दूसरे शब्दों में कह सकते हो कि 1/100 से मल्टीप्लाई कर दो, ठीक है। तो ये चीजें हो गई, ये चीजें जाननी जरूरी है। दूसरी बात, परसेंटेज की हमारी प्रीवियस वीडियो बहुत सारी है, जाकर आप वॉच कर सकते हैं। ये जरूर आपको याद करना है। जैसे ये 5 लिखा है, ठीक है, 5 को परसेंटेज भी करना है, हम आपको क्या बोला? 100 से क्या कर दे? मल्टीप्लाई कर दे, परसेंटेज लगा दे, ठीक है, ये ठीक। तो ये जरूरी है। डायरेक्टली क्वेश्चंस पे आते हैं, फिर देखें। यस, 12 into 1/2 परसेंटेज, इसकी वैल्यू क्या होती है? अभी दोनों का क्रॉस मल्टीप्लिकेशन करेंगे, 25/2, ठीक है। परसेंटेज को हटाएंगे तो क्या करेंगे? परसेंटेज है, देखो यहाँ परसेंटेज, ये परसेंटेज, इसको हटाने को 100 से डिवाइड, मतलब क्या कर दिए? 100 से डिवाइड कर दिए, मतलब 1/100। मल्टीप्लाई कर लो 1/100 या 100 से डिवाइड, ठीक है। अभी हुआ क्या? लेकिन ये कह रहा है कि ऑफ किसी का नंबर को बताना 64 का, बताओ कि 12.5% कितना होता है। तो इसके दो तरीके हैं। एक तो ये डायरेक्टली इस तरीका है कि 25 on 25, ये 4 टाइम्स में, और 4 2 से मल्टीप्लाई कर दिए, 8 आ गया। डायरेक्टली दोनों से 8 से काट दिए 8 बार में, मतलब वैल्यू क्या आ गई? 8। या ये जान ले हम कि डायरेक्टली जो होता है 22/1/2 परसेंटेज जो होती है, देखो ये क्या, ये 25/2 है और इसमें 100 हो रहा है, ठीक, सॉरी ये 100 से डिवाइड, ये कितनी बार में होगा? 4 बार में। ये क्या होगी? 1/8। हम ये चीजें परसेंटेज मैंने सिखा रखा, वहां पे जाकर आप एक बार उस कंसेप्ट को देख लीजिएगा, ठीक है, रिवीजन कर लीजिएगा। इससे ये डायरेक्टली हम जानेंगे कि यदि ये 12 1/2 परसेंटेज है, तो इसकी डायरेक्टली वैल्यू होती है 1/8। क्या होती है? 1/8। इसको दूसरे शब्दों में सॉल्व कर देंगे तो क्या हो जाएगा? डायरेक्टली इसको जानेंगे 1/8 इंटू 64, ये 8 आ गया आंसर एक ही बार में। ये आपको याद रहेगा। तब जैसे कोई बोलेगा 20%, मतलब 20% की वैल्यू होती है 1/5। 50% मतलब 50% की वैल्यू होती है 1/2। कोई बोलता है 33% है तो इसकी वैल्यू 1/3। ये डायरेक्टली परसेंटेज को डायरेक्टली याद कर लेंगे। 33% है तो 1/3, 75 है तो आप पूछेंगे कोई 75% है, इसको हटाना है तो क्या डायरेक्टली इस परसेंटेज को हटाएंगे, 3/4 लगा देंगे। ये तो आपको प्रीवियस करने के लिए है, लेकिन आपको डायरेक्टली सीखना है तो इसको हटाकर इसको ले लीजिए तुरंत। डायरेक्टली हम क्या कर दिए, इस 12.5 परसेंटेज की वैल्यू 1/8 होती है, डायरेक्टली हम लिखेंगे 1/8, ठीक है। जैसे इसकी वैल्यू बता रहा हूं, यहाँ पे देखिए 75% क्या आता है? 3/4, तो इसको हम डायरेक्टली कर दो इससे। देखिए इसको क्या कर देंगे, 75% दिया है, डायरेक्टली लिखेंगे 3/4। ऑफ मैंने मल्टीप्लाई 400 का बताना है, 4 से काट दिया 100 बार में,
ये क्या हो गई 75%, 300 डायरेक्टली परसेंटेज को हटाएंगे घट से, ठीक है, ये हमको याद रखेंगे, ठीक है। अब इसको भी करना है, बेसिक मेथड से करो, इसको 0.06 परसेंटेज हटाना 100 से डिवाइड, परसेंटेज हटाएंगे क्या करेंगे 100 से डिवाइड इंटू 110, 0 से 0। अब देखिए ये पॉइंट है, ये 0 है, एक पॉइंट और लेफ्ट में जाएगा, कहां पे जाएगा, लेफ्ट में, इंटू 1, ये हो गया 66, 0 है तो 0, ठीक है। देखिए इसके दोनों मेथड, 5% की वैल्यू अभी बताया 1/2 होता है, 5% मतलब 5% की वैल्यू होती है, सॉरी 1/20, कितना होता है 1/20, हमने ये कर दिया 1/20 इंटू 1400, 0 से 0, 2 से 14, 0 है तो 0, कितने आ गए 70, मींस ये कि 1400 का 5% 70 हो गया। यदि उससे करते तो उससे भी कोई दिक्कत नहीं है, 5% डिवाइड करना होता है, डिवाइड इंटू 1400, 20 से 20 आ गया 70, दोनों से आंसर सेम ही आएगा। अच्छा जिससे करो 15% आप कर दो 15/100, 120, 0 से 0, अब ये कितना हो जाएगा 5 2 जा 10, 5 3 जा 15, 2 से 6 टाइम में 6 3 जा 18 रुपीज है तो आप रुपीज लगा दोगे 18 रुपीज। 25% 1/4, 25% 1/4 इंटू 100, 4 से 25 भाग में क्या हो गया 25 स्टूडेंट। आप दूसरे मेथड से करना चाहें उसमें जब 25/100, 100 खत्म, कितना हो गया 25 स्टूडेंट्स, ठीक है। वैसे ही इसको 10% ऑफ 195, 10% मतलब 1/10, 10% की वैल्यू होती है 1/10, अब 195 पॉइंट लगा देंगे, 10 से डिवाइड करना मतलब राइट से एक पॉइंट, यहाँ पे पॉइंट रहता है डिजिट के बाद, यहाँ पर राइट लगा देंगे, कितना हो जाएगा 19.5 रुपीज। 20% मतलब 1/5 इंटू 80, 5 के टेबल में 16 बार में 16 मेन आ जाएगा। 20% 80 मेन का 20% कितना होगा 16 मेन, 16 मेन 4 अपॉन व्हाट इज परसेंटेज 12 मिनट है, ये मिनट परसेंटेज किसका 1 आवर का, 1 आवर को भी मिनट करेंगे, 1 आवर में कितना होता है 60 मिनट, मींस ये हो गया 12 मिनट डिवाइडेड बाय 60, 12 1 जो 12, 12 5 जा 16, 1/5, और ये परसेंटेज करना है, परसेंटेज करने के लिए 100 से मल्टीप्लाई परसेंटेज, ये कितना हो जाएगा हमारा 20%, कितना हो गया 20%। सेम 3 मंथ ऑफ ईयर, 3 मंथ का 3 मंथ 1 ईयर निकालना है, 3 मंथ 1 ईयर में कितना होता है 12 मंथ, ठीक है 12 मंथ, ये भी मंथ, 3 1 जा 3, 3 4 जा 12, परसेंटेज में करने के लिए 100 से मल्टीप्लाई, कितने हो जाएगा परसेंटेज, ये कितने बार में 4 2 जा 8, 2 0 4 5 जा 20, ये कितना हो गया 25 मार्क्स, ठीक है परसेंटेज। अब इस क्वेश्चन को देख लो, व्हाट इज परसेंटेज ऑफ 40 is 8, ये क्वेश्चन ये कर रहा है क्वेश्चन नंबर 4 में कि जो ये 40 नंबर में 8 नंबर है वो कितना परसेंटेज है, परसेंटेज मतलब मल्टीप्लाई परसेंटेज, 0 से 0, 4 1 जा 4, 4 2 जा 8, कितना परसेंट है 20, मतलब 40 नंबर में जो 8 नंबर आया है, किसी नंबर 40 में 40 नंबर है उसमें 8 नंबर आया हो, कितना परसेंट है, कितना आ गया 20%। सेम क्वेश्चन है, ये आपका होमवर्क है, डी क्वेश्चन इसका डी, ये कर रहा है 45 केजी, 45 केजी, ठीक है 90 केजी में 45 केजी, 45 केजी में 90 केजी कितना है 90, ये 90 केजी है, ठीक है ना, जो भी इसके बाद लिखा है 90 केजी में 45 बताना है, तो 90 केजी हमारा ये 45 पे 90 केजी मतलब 45, हाँ 90 ऊपर 45 नीचे, परसेंटेज करने के लिए 100 इंटू परसेंटेज लगा दिया,
45 वन से 45, 45 टू से 90, ये क्या हो गया 200% हो गया, ठीक है ना, 200%। अब देखो इसका एफ, ये कह रहा है कि 30 किलोमीटर, हमने क्या किया 45 को नीचे यही वाले लिखना है हमको, 30 किलोमीटर है, 30 किलोमीटर क्या लिख देंगे डिनोमिनेटर में किलोमीटर, कह रहा है कि 7.5 किलोमीटर कितना है, परसेंटेज में कितने कर लिया 100% लगा दिया, ठीक है। ये हमारा 7.5 किलोमीटर परसेंटेज में करने के लिए 100, ये क्या हो जाएगा 75, एक जीरो से ये पॉइंट कैंसिल और एक जीरो आगे इस कर देंगे, ये हो गया 30, 0 से 0, 3 2 6 और 3 5 15, ये आ गया हमारा 25 किलोमीटर। क्वेश्चन नंबर 5 देखते हैं, फाइंड द नंबर ऑफ हुज 30% इज 154, 30% मतलब x का 30%, x बाई 30, परसेंटेज हटाएंगे डिवाइड कर देंगे 100 इक्वल 54, 0 से 0, 3 से 18 बार में क्रॉस मल्टीप्लिकेशन कर देंगे, x की वैल्यू कितनी आ गई हमारी 180। अब स्पेस इज फॉलोइंग रेशियो निकाल, रेशियो में दिया है इसको परसेंटेज में करना है 2/3 मतलब 3 में जो 3 में 2 नंबर आ रहा है उसका परसेंटेज क्या है, जब परसेंटेज में करने के लिए 100 से मल्टीप्लाई और परसेंटेज लगा देंगे। अभी क्या हो गया 200/3, या तो पॉइंट में कर लो या फ्रैक्शन में कर लो, 3 6 18, 2 0 3 6 18, 6 6 7 चले 66.67 परसेंटेज। सेम 11/6, 6 में 11 नंबर कितना परसेंटेज है, मतलब 100 से मल्टीप्लाई, ये हम सिंपलेस्ट करेंगे 2 3 6 और ये 50, ये हो गया 11 5 से 55, 0/3, 3 1 से 3, 2 3 8 से 24, 1 3 3 से 9, फिर 1 0 3 3 से 3 3, रिपीट 180.33 परसेंटेज। नेक्स्ट है फ्रैक्शन टू परसेंटेज, फ्रैक्शन को 5/7 परसेंटेज करने के लिए 100 से मल्टीप्लाई परसेंटेज लग गया, अभी हो गया 500/7, ठीक है, परसेंटेज में कन्वर्ट हो गया 500/7, पॉइंट में निकाल सकते हैं इसको, 7 7 जा 49, 1 7 1 से 7, फिर 3 0 7 4 जा पॉइंट लगा 28, फिर 28 के बाद 2 0 7 2 जा 14, ये क्या हो गया परसेंटेज 71.42 परसेंटेज, ठीक है। सिमिलरली 9/2 का भी निकाल सकते हैं, 9/2 क्या हो गया 9/2 इंटू 100, ये हो गया परसेंटेज, 2 से डिवाइड करेंगे 50, ये हो गया 450 परसेंटेज। अब डेसिमल टू परसेंटेज सिमिलरली ऐसे करेंगे 0.24 परसेंटेज के लिए 100 से मल्टीप्लाई देन परसेंटेज, 2 0 है तो जो पॉइंट है 2 टाइम्स मतलब 2 डिजिट क्या होगी राइट में शिफ्ट हो जाएगी, मतलब ये पॉइंट यहाँ पे है तो यहाँ पे शिफ्ट हो जाएगी 24 परसेंटेज। 70% व्हाट इन नंबर इज 84, 70% मतलब 70% की वैल्यू 100 ऑफ x, व्हाट नंबर इज 84, व्हाट नंबर, अब क्या हो गया 0 0 कैंसिल हो गया, ये 7 से 12 बार में सिंपलेस्ट हो गया और ये क्रॉस मल्टीप्लिकेशन कर देंगे, x की वैल्यू क्या हो गई 12 10 120, दिस इज आंसर, ठीक है। और बाकी रिमेनिंग परसेंटेज की वीडियो और मेंसुरेशन क्वेश्चंस नेक्स्ट पार्ट में मिलेगा। ये वीडियो कैसी लगी प्लीज कमेंट करके लाइक करके बताइएगा और इस वीडियो को अपने ग्रुप में अपने फ्रेंडों में ज्यादा शेयर करें। मिलते हैं नेक्स्ट सेशन में, थैंक यू।